राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे कृष्णा द सी। तो सबसे पहले तो आज है वट सावित्री व्रत। तो इसकी वट सावित्री व्रत की आप लोगों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमें वट सावित्री व्रत कैसे रखना चाहिए, पूजा का शुभ मुहूर्त, शाम का शुभ मुहूर्त और इसकी कथा, और आज के दिन हमें अपने वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, खुशहाली लाने के अपने वैवाहिक जीवन में हम छोटे छोटे से उपाय कर सकते हैं। तो वो सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करेंगे हम अपनी वीडियो। तो चलिए आप लोगों को बताती हूँ सबसे पहले इस व्रत का महत्व। तो ठीक है, अखंड सौभाग्य के लिए विवाहिताएं इस व्रत को विधि विधान से करती हैं। बट वृक्ष की सनातन धर्म में काफी मान्यता है। बट वृक्ष पर धरती पर जीवन का प्रतीक है। पौराणिक कथा इसी की ओर इंगित करती है। सत्यवान और सावित्री की कथा, जिसमें सावित्री अपने पति सत्यवान को सात्विक की शक्तियों से यम को छीन कर ले आती है। वृक्ष में चौओर कलावा बांध कर महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की क्या करती हैं, कामना करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लोग जान लेते हैं इस व्रत की कि हमें कैसे करना होता है इस व्रत को। ठीक है, तो बट सावित्री व्रत वाले दिन सुहागिन महिलाएं सुबह उठकर स्नान करें। स्नान के बाद इस व्रत का संकल्प लें, 16 श्रृंगार करें। इस दिन पीला सिंदूर जरूर लगाएं। इस दिन बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री, सत्यवान और यमराज की मूर्ति रखें। बरगद के पेड़ पर जल चढ़ाकर उसमें पुष्प, अक्षत, फूल, मिठाई चढ़ाएं। वृक्ष में रक्षा सूत्र बांधकर आशीर्वाद की प्रार्थना करें। बट वृक्ष को कच्चा धागा लपेट कर 7 परिक्रमा करें। इसके बाद हाथ में काले चने के लेकर इस व्रत की कथा सुने। कथा के बाद आप ब्राह्मण को दान दे दीजिए। दान में आप चने भी दे सकती हैं, कोई वस्त्र भी दान कर सकती हैं। जो भी आपका सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप दान दे सकती हैं। अगले दिन व्रत को तोड़ने से पहले बरगद के वृक्ष को कपोल खाकर ही इसका उपवास आप लोग तोड़ें। ठीक है, तो ये तो हो गई हमें व्रत कैसे करना है। अब हमें व्रत का जो पूजन किस टाइम पर हमारे लिए सबसे शुभ होता है, वो कब करें, तो वो बताती हूँ। वो करेंगे आप लोग 11:36 से 12:14 के अगर बीच में आप पूजन करते हैं तो सबसे, क्योंकि वो अभिजीत मुहूर्त होता है, तो वो होता है सबसे श्रेष्ठ इस दिन पूजा करने का। अब शाम में कब पूजा करेंगी, तो शाम में हमें क्या करना है, हमें 6 बजे से लेके 8:16 तक इस बीच में पूजा हमें करनी है। आप कभी भी कर सकते हो। देखो मैं एक्यूरेट नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हम मैं 6 बजे बता दूं, 6:07 बता दूं तो आप उसी टाइम पे पूजा कर लें। ऐसा नहीं होता भाई, हम ग्रस्त जीवन में रहते हैं तो कुछ ना कुछ हमें बहुत सारे काम होते हैं। तो मैं वही बता रही हूँ आप लोगों को, एक्यूरेट टाइम नहीं बता रही हूँ। आप 6:07 से लेके 8:16 तक आप कभी भी इस दौरान पूजा आप कर सकती हैं। ठीक है, जब आपको टाइम मिले तब आप शाम की पूजा कर लीजिए। अब बात करती हूँ सामग्री की। सामग्री में आप क्या करेंगी, पूजा सामग्री में आप सावित्री, सत्यवान की मूर्ति, धूप, दीप, घी, बांस का पंखा हो, लाल कलावा हो गया, सुहाग का सामान हो गया, कच्चा सूत हो गया, बरगद के फल हो गया, और जल भरने के लिए कलश और थाल को सजाने को अन्य सामग्री शामिल आप कर सकती हैं। जो भी आप आपका सामर्थ्य हो आप उसके अनुसार अपनी थाली में चीजों को रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं सुनाती हूँ आप लोगों को वट सावित्री की कथा। तो कथा इस प्रकार है। स्कंद पुराण के अनुसार वट सावित्री व्रत की कथा देवी सावित्री की पतिव्रता धर्म के बारे में। देवी सावित्री का विवाह सत्यवान से हुआ था, लेकिन उनकी अल्पायु थी। एक बार नारद जी ने इसके बारे में देवी सावित्री को बता दिया और उनकी मृत्यु का दिन भी बता दिया। सावित्री अपने पति के जीवन की रक्षा के लिए व्रत करने लगी। वे अपने पति की सास और ससुर के साथ जंगल में रहती थी। जिस दिन सत्यवान के प्राण निकलने वाले थे उस दिन वे जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए थे। उनके साथ सावित्री भी गई थी। जिस दिन सत्यवान के प्राण जाने थे उस दिन सत्यवान के सिर में तेज दर्द होने लगा और वहीं बरगद के पेड़ के नीचे लेट गया। देव सावित्री के पति के सिर को गोद में रख लिया। कुछ देर समय यमराज वहां पर आए। सत्यवान के प्राण
हरकर ले जाने लगे। इसके पीछे पीछे सावित्री भी चल दी। तब यमराज ने उनको समझाया कि सत्यवान अल्पायु थे, इसी वजह से उनका समय आ गया है और तुम वापस घर चली जाओ, पृथ्वी पर लौट जाओ। लेकिन सावित्री नहीं मानी। इस पर सावित्री ने कहा कि जहाँ मेरे पति जाएंगे वहां तक मैं भी जाऊंगी, यही सत्य है। यमराज सावित्री से बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए, उनसे 3 वर मांगने को। यमराज की बात सुनकर सावित्री ने उत्तर दिया कि मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनकी आंखों की रोशनी लौटा दें। तब यमराज ने तथास्तु कहकर उसे जाने को कहा, लेकिन सावित्री यम के पीछे चलती रही। तब यमराज दोबारा प्रसन्न होकर वर मांगने को कहते हैं। तब सावित्री ने वर मांगा तो मेरे सास ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। इसके बाद भी सावित्री ने वर मांगा कि मैं 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ। सावित्री की पति को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए, तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। जिसके बाद सावित्री ने कहा कि मेरे पति के प्राण तो आप लेकर जा रहे हो, तो आपके पुत्र प्राप्ति का वरदान कैसे पूरा होगा। तब यमदेव ने अंतिम वरदान देते हुए सत्यवान को पास से मुक्त कर दिया। सावित्री वापस बरगद के पेड़ के पास लौटी, जहाँ सत्यवान का मृत शरीर पड़ा था। कुछ देर बाद सत्यवान उठकर बैठ गया। उधर सत्यवान के माता पिता की आंखों की रोशनी आ गई, साथ ही उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें वापस मिल गया। तो ज्येष्ठ अमावस्या तिथि के दिन यह घटना हुई थी और आपने अपने पतिव्रता धर्म के लिए देवी सावित्री प्रसिद्ध हुई। उसके बाद से ज्येष्ठ अमावस्या को ज्येष्ठ देवी सावित्री की पूजा की जाने लगी। बट वृक्ष में त्रिदेव का वास होता है। सत्यवान को बट वृक्ष के नीचे ही जीवन दान मिला था, इसी वजह से इस व्रत में बट वृक्ष सत्यवान देवी सावित्री की पूजा की जाती है। तो देखिए, छोटी सी कथा थी जो मैंने आप लोगों को वट सावित्री की सुना दी है। ठीक है, तो आप लोग खुश रहिए और बहुत अच्छे से पूजन कीजिए, बट सावित्री व्रत का व्रत रखिए और आपका सुहाग जो हो अखंड हो। तो मेरी तो है यही कामना, और आप लोगों को बस यही काम करना है कि आप लोगों को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताना है कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो बस छोटा सा काम है, आप लोग जरूर किया करो, क्योंकि आपका एक लाइक सब्सक्राइब ही है मेरा मोटिवेशन। और अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।